हाय माय प्रिटी वर्गो बेबी। सो देख लेते हैं क्या थीम रहने वाली है आपकी लव लाइफ की जो आने वाला टाइम अक्टूबर मंथ का है उस दौरान। थैंक यू सो मच एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी प्रिटी वर्गो बेबीज। प्लीज बताइए क्या एनर्जीज हैं जिसके अराउंड रिवॉल्व करेगी इनकी लव लाइफ। जस्टिस, ओ माय गॉड, धर्म और कर्म का कार्ड, न्याय का कार्ड आ चुका है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक द हैंगमैन था। स्टक थे काफी लोग काफी टाइम से काफी चीजों में। एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो, बिकॉज यहाँ पे और भी वर्गोस को रीडिंग रिकमेंड हो गुड कर्मा तो आपका ऐड हो गई, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलो देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की, जिसके अराउंड ये रिवॉल्व करने वाला है। थीम है जस्टिस, न्याय मिल रहा है, कार्मिक टाइम चल रहा है, बहुत बड़ा कर्मा का जो समय है अक्टूबर के मंथ में ये आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। नाउ देखते हैं किन चीज़ों से जस्टिस। ओके, सैबोटाज, रीबिल्ड, परसिस्टेंस, वर्किंग ऑन इट एंड रिपेयरिंग। पता है क्या हो रहा है यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत कम आंका है, कम समझा है और सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, अपने आप से नहीं कर पा रहे थे, पर रीबिल्ड का कार्ड आया है। वाओ, सो दिस इज सो गुड। सैबोटाज किया गया है लोगों ने भी आपको, है ना। नाउ नॉट टुडे, बाउंड्रीज हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशंस, ऑफ कोर्स। जब चीज़ें ऐसी होती हैं तो लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। Picture missing, nostalgia, making new memories. वर्गो की लव लाइफ की एनर्जी, हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। देखो कितना ही प्यारा चीज़ है। और डेट का कार्ड है, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग ऑनलाइन। ओह माय गॉड वर्गोस। ओके सो ये जो पार्ट है रीडिंग का ये हर कोई देख सकता है। कंटैक्ट, नो कंटैक्ट में है आप, रिलेशनशिप में है, क्रश के लिए देख रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा वहाँ पे हम पर्सन के लिए देखेंगे। तो वो लोग सिंगल्स जनरली, अगर इफ़ यू डोंट हैव क्रश ऑन एनीबॉडी तो फिर वो आप किस पर्सन के लिए देखोगे वो आप सोच लो, तो आप देख सकते हो वो पार्ट भी, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि रिलेशनशिप की एनर्जीज में है, डिफ़िकल्टी रही है। डिफ़िकल्टी ये बोलूँ तो स्टार्टिंग में थोड़े से अपसेट भी लग रहे हो और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ ट्रॉमा और पास्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से जो कि नेगेटिव रहा है। और कुछ लोगों की ना बर्थ चार्ट में भी ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज आई कैन फील दैट ये हुआ है कुछ लोगों के साथ, इवन पास्ट लाइफ में चीज़ें ऐसी हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने के पहले अपने आप को पीछे खींचते हो और सोचते हो कि क्या ये लोग लाइक वर्थ इट हैं, मैं अपना खुल के अपने सेल्फ को दिखा सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे वही रिलेशनशिप के दौरान वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, बट ऑफ कोर्स बिकॉज परसिस्टेंट है और आप इस पे काम कर रहे हो, आप इस पे वर्क कर रहे हो, आप रीबिल्ड कर रहे हो, है ना। इवन कनेक्शन को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कनेक्शन टूट गया है तो अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव चीज़। नॉट टुडे, मतलब आप जिन चीज़ों से हर्ट हो उसको इतनी जल्दी तो नहीं जाने दोगे, उन चीज़ों को इतनी जल्दी नहीं भूल पा रहे हो अक्टूबर के मंथ में। इवन अगर किसी से हर्ट हो, किसी से उदास, किसी से गुस्सा, किसी से नाराज़ हो, तो अभी वहाँ पे आपको बात नहीं करनी, कन्वर्सेशन नहीं करनी है, आपको डील ही नहीं करना है, आपको फेस नहीं करना है, आपको ये नहीं चाहिए, आप एक्सक्यूजेस लेने के लिए नहीं बैठे हो किसी की। आपको नहीं चाहिए कि कोई आए आपको मनाए, आपको लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं अपने आप को खुद से बना लूँगा, खुद से मना लूँगा, खुद से अपने आप को वापस रीबिल्ड कर लूँगा या कर लूँगी। ऑफ कोर्स नाउ यहाँ पे दो बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। एक ये है कि लुकिंग एट पिक्चर्स, मिस तो कर रहे हो, है ना, नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है, सोच भी रहे हो कि ज़िंदगी कितनी हसीन हो सकती है, ज़िंदगी कितनी हसीन थी। और अभी ये
अक्टूबर का मंथ आपको ये भी एहसास कराएगा कि ठीक है, थी नहीं, आप बना सकते हो, अभी भी बना सकते हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो वही है कि न्यू मेमोरीज आपके लाइफ में आ रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी लाइफ में आ रही है, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, वाओ, हेल्दी चॉइस करोगे, हैप्पी कैसे रहना है, ये खुद में सीखना, खुद में ये एहसास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा कोई सिंड्रेला को प्रिंस चार्मिंग नहीं आने वाला बचाने के लिए, राइट? सो यहाँ पे ये बहुत प्यारी एनर्जी है, सेल्फ लव की एनर्जी में भी रहने वाले हो, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट इट। एंड सैबोटाज और जो रीबिल्ड का है ना, तो हाँ, कुछ लोगों ने या तो फैमिली में भी आपको दबाने की कोशिश की गई है, और ये मैं देख सकती हूँ आपको कहीं ना कहीं ये भी समझाने की या बुरे तरीके से भी ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि आप लव और हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करते हो, है ना? तो अब ये जो रीबिल्ड का कार्ड आया है ना, हैमर का कार्ड है ना, हैमर से हम चीज़ों को सही करते हैं ना, लोहे तक को हैमर जो है वो सीधा कर देता है। तो वही बात है कि अभी ये हैमर आपको अपने हाथ में लेना है, खुद से ही सही करना है। ये मुझे दिख रहा है जस्टिस और न्याय मिलेगा, जिन्होंने बुरा किया है उनको। अब हमेशा ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम आँख ही से देख सके अपने की ओ ओके इसके साथ बुरा हो रहा है, इसने मेरे साथ बुरा किया, तो नहीं, उनको भी एहसास होता है, उनकी चीज़ें भी होती हैं उनकी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि वो खुल के आपको आप तक पहुँचे वो बात, या वो आपको बता सके, आपको पता लग सके, बट होता है। ये जो चीज़ें हैं ना, कार्मिक चीज़ें, जिन्होंने बुरा किया उनके साथ होता है। अब उन्होंने अपने मन में रख लिया है, उन्होंने सिर्फ आसपास के लोगों को बताया, वो कैसे डील कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। नाउ यहाँ पे मैं देखूंगी कि जो आपके पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो क्रश हैं, उनके साइड से क्या एनर्जी आ रही है, उनके क्या फीलिंग्स एक्शंस रहने वाले हैं। फीलिंग्स यहाँ पे देखेंगे, एक्शन हम आगे जाके देखेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स। और एक और बात आपको बता देती हूँ, जैसा हम हमेशा करते हैं, आप एक क्वेश्चन सोचो जल्दी से, क्योंकि क्या करना है, एट द एंड आपके येस नो की रीडिंग होगी, उसमें टाइमिंग आ सकता है, डिवाइन की गाइडेंस तो फॉर श्योर आएगी। सो एक लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी से सोच के रखो, एंड में उसकी रीडिंग भी होने वाली है। सो या अपने रिलेशनशिप की एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट करना, अपने जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, लव लाइफ में चल रहा है, जो भी पर्सन है आपकी ज़िंदगी में या रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको एहसास करो, उनको महसूस करो, उनको फील करो, एंड ईश्वर से बोलो कि इस रीडिंग के दौरान आपको उनसे मैसेजेस मिले, एंड आपके जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो भी यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे ईश्वर। थैंक यू सो मच डिवाइन। जय माता रानी। जो वर्गो के पर्सन है उनके साइड से क्या एनर्जी आ रही है वर्गो के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप भी यूनिवर्स को थैंक यू करो कमेंट में। जय माता रानी। वर्गो के पर्सन के साइड से क्या एनर्जी आ रही है डिवाइन। जजमेंट, देखो जस्टिस का कार्ड और जजमेंट का कार्ड, हाय क्या ही कार्मिक पीरियड चल रहा है वर्गो अक्टूबर का मंथ। 4 ऑफ सॉर्ड्स, रिकवरी एंड रेस्ट। अभी मैं एक एक करके बताऊंगी, फिर सबको साथ में भी बताऊंगी, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। रीडिंग की समरी भी काफ़ी अच्छे से हम निकालने वाले हैं। वर्गो के पर्सन, गॉडेसेला, गॉड डिवाइन की एनर्जी आपके साथ है। जय माता रानी। और क्या आ रहा है वर्गो के पर्सन के साइड से, क्या एनर्जी रहने वाली है उनकी। चैरियट, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एक और कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है, ले लेते हैं हम यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस। आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं इस दौरान अक्टूबर के मंथ में, और ख़ासकर अपनी जो मैं देख रही हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ है उसमें ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, और इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही बहुत ज़्यादा फोकस बना के रखा है इस दौरान। और ये ऐसा भी है कि लोग क्या कहेंगे इसमें भी हैं ये, ठीक है? तो ये लव लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह कहीं से अपने आप को नीचे नहीं दिखाना चाहते, कहीं से ये महसूस नहीं कराने देना चाहते हैं कि ओके ये पर्सन जो है ये डिज़र्व नहीं करता, या इसकी लाइफ में कुछ कमी है, इसकी लाइफ में प्यार कम है, या इसकी लाइफ में पैसे कम है। नहीं, इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में लेके रखा है अक्टूबर के मंथ में। इवन इफ इनको फील होगा तो ये नहीं
शो करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी में रह रहे हैं ये। जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब डेफिनेटली मैं बोलूँ, देखो नो कॉन्टैक्ट की अलग से रीडिंग आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, बट यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है उनके पर्सन जो हैं वो जो नो कॉन्टैक्ट में हैं वो सोच रहे हैं कि बस एक मौका और ईश्वर दे दे और इस बार सब कुछ सही करेंगे, इस बार सब कुछ अच्छे से करेंगे। ये लाइक ये जो टाइम है इसको नहीं जाने देंगे। अब ये कनेक्शन को रिवाइव करना है, बेटर वे में करना है। इवन जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग रिलेशनशिप में, मैंने जैसे कहा कि ये पर्सन सब कुछ अपने हाथ में ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स लव लाइफ के लिए भी इन्होंने सोच के रखा है कि दूसरों को तो मैं नहीं दिखाऊंगा, भले ही हमारी रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे, हम डील कर लेंगे, बट हम इसको ना दूर जाने देंगे, हम इसको ना दूसरों के हाथों में देंगे और हम ना दूसरों को इससे लाइक अपने लव लाइफ को दूसरों की एनर्जी से अफेक्ट करने देंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना वो डिफ़िकल्ट हुई हैं एंड इसलिए हीलिंग का कार्ड आया, रिकवरी का, रेस्ट का कार्ड आया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स जो बोल रहा है कि आपके पर्सन थोड़े टाइम के लिए ऐसे फेज में जाएंगे जहाँ पे उनको टाइम की ज़रूरत होगी एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको उनको टाइम देना है क्योंकि वो नहीं जा रहे हैं आपसे कहीं दूर, आप टेंशन मत लो, वो आपके साथ नहीं कर रहे हैं कुछ भी बुरा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि उनको भी ज़रूरत है, उनको भी थोड़ा रिवाइव चाहिए, उनको भी रिकवरी चाहिए। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके हाथ में, उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से वो चीज़ें, बिकॉज उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं है उनके हाथ में, उनसे शायद सब कुछ छूटता जा रहा है, शायद आप भी उनसे दूर होते जा रहे हो। उनकी पर्सनल लाइफ, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके सिबलिंग्स हैं, वो भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। उनकी नहीं सुन रहा कोई, उनकी नहीं मान रहा कोई, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ना मेरे हाथ में ना बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं और शायद फैमिली भी मुझसे दूर हो रही है, फैमिली भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है, मुझसे सब कुछ शेयर नहीं करती। धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, उनको ऐसा लग रहा है और वो ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि ऐसे टाइम में वो अपनी लव लाइफ में भी दुख देखें। उनके पास इतना एनर्जी नहीं है या इतना वो डील नहीं कर सकते इतनी चीज़ों से कि वो एक साथ हर चीज़ में अपने आप को हारा हुआ देखे। इसलिए उन्होंने ठाना है कि अब वो एक्शन लेंगे, वो विक्ट्री के मोड में आएंगे, वो चैरियट की एनर्जी में आएंगे और चाहे जितना भी दुख हो वो दुनिया को नहीं दिखाने वाले हैं। आपके लिए भी पॉजिटिव रहेंगे, आपके लिए भी इनसिक्योर भी रह सकते हैं, रिलेशनशिप को लेके भी इनसिक्योर रह सकते हैं, ऐसा महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपको कहीं आप जा रहे हो, आप कहीं उनसे दूर हो रहे हो, उनसे बिना बताए कुछ कर रहे हो, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगेगा, उनको काफ़ी बुरा लगेगा, हर्ट होगा और उनको ये नहीं चाहिए कि आप ऐसा कुछ करो। उनको लग रहा है कि आप तो हो ना उनके साथ, तो एटलीस्ट आप तो उनसे सब कुछ शेयर करो, आप तो उनको सब कुछ बताओ। और हाँ, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी में जा सकता है इस तरीके से कि ये पर्सन ना आपको लेके ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकते हैं, बट वो केयरिंग एनर्जी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। उनका इंटेंशन बुरा नहीं है। अभी हम और भी कार्ड्स देखेंगे, उसके थ्रू भी हम देखने की कोशिश करेंगे, बट जस्टिस का कार्ड आया है ना, तो आपकी लाइफ में ना जस्टिस हो रहा है वर्गो। यहाँ पे जस्टिस बहुत अलग अलग तरीके से सबकी ज़िंदगी में होता है, अच्छे बुरे, है ना। अगर हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ कहीं ना कहीं से घूम के तो अच्छाई आएगी ही, और अगर हमने कुछ बुरा किया है तो वही कर्म हमको मिलेंगे। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने तो इस ज़िंदगी में हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचा, सॉरी टू से, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लाइफ है वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, क्योंकि ये तो बॉडी है ना, सोल तो हमारी कब से ट्रैवल करके आ रही है, पता नहीं कितना करना है, तो वो सब भी वो कैरी करके लेके आती है। तो कभी कभी हमको उन चीज़ों का भी भुगतान इसी जन्म में करना पड़ता है। तो हाँ, रेडी रहो और अपने लिए जो सेल्फ लव की एनर्जी आपकी आ रही है उसमें बीइंग हैप्पियर बाई योर ओन सेल्फ, इन योर ओन सेल्फ, है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या रह सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन इनके पर्सन के, डिवाइन प्लीज बताइए अक्टूबर के मंथ के लिए। डिवाइन का शुक्रिया ज़रूर करना वर्गोस, कमेंट में कर लेना, लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर देना एंड मुझसे कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, आपको नंबर फ्लैश हो रहे होंगे। ओके, इतने सारे कार्ड्स, जय माता रानी। वर्गो के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है डिवाइन प्लीज बताइए। थ्री ऑफ कप्स, ओके लवली। जजमेंट का कार्ड दिखा आप लोगों को, वापस से जजमेंट का कार्ड दिखा है ना। पेज ऑफ कप्स, हाय कप्स ही कप्स की एनर्जी, लवली लवली लवली।
डोंट वरी अगर अभी चीज़ें हाथ में नहीं दिख रही हैं, बिकॉज आएगा, आएगा आपके हाथ में, बहुत कुछ आएगा। नॉट टुडे, इवन इफ आज नहीं हो रहा है, बट अक्टूबर के मंथ में ये होगा। और कहीं ना कहीं ना मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वाले लोग भी हैं, बिकॉज मिसिंग के कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स हैं, रिवाइव करने के कार्ड्स हैं, रीबिल्ड करने के कार्ड्स है, ईश्वर से मांगा जा रहा है, वापस से सब कुछ सही करने के लिए कहा जा रहा है। तो हाँ, जो डिफ़िकल्टी हुई है उसका जो क्या कहते हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अब वो देखने को मिल रहा है। इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है डिवाइन? 9 ऑफ कप्स, अगेन कप्स, लवली। टू ऑफ कप्स एक और है शायद, यस देयर इज वन मोर कार्ड जो 2 ऑफ कप्स से स्टिक होके आपके पास आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम यहाँ पे, देन आई विल एक्सप्लेन द रीडिंग। 3 ऑफ सॉर्ड्स, चलो, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे आपके पर्सन थोड़े टाइम से, बट अब उनको पता चला कि नहीं, अभी तो एक्शन लेने का टाइम आना ही पड़ेगा। कितने दिन तक हम चीज़ों को टालते रहेंगे? हमेशा तो नहीं टाल सकते, हमेशा तो इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर हमेशा तो हम ये नहीं सोच सकते ना कि ओके जो होगा देखा जाएगा। फिर टाइम तो आ जाता है, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता, और अभी तो कार्मिक का टाइम है, कार्मिक चीज़ें चल रही हैं। सो अब नहीं पोस्टपोन कर सकते हैं चीज़ों को, अब तो ये टाइम है काम करने का। सो या देखो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि इनका दिल टूटा है, ये हर्ट हुए हैं, ये परेशान हुए हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स के 2 बार कार्ड्स आ रहे हैं, एनर्जी में आ रहा है, नेक्स्ट एक्शन में आ रहा है। इनको महसूस हो रहा है कि शायद इन्होंने जो चीज़ें की हैं उसका अब खामियाजा और भुगतान जो ये दे रहे हैं, इसके लिए इनके हाथ में बहुत कुछ इनके हाथ से छूट चुका है। थर्ड पर्सन फैमिली हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मेरे को फैमिली की भी काफ़ी एनर्जीज आई हैं। तो ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज और ड्यू टू कैरियर का इशू यहाँ पे लोग छोड़ के जाने वाले लग गए हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, इस वजह से ये एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ किया गया है, ये चीज़ वो भी दिख रहा है। नाउ अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड नए लोगों से मिल रहे हैं, एंड ट्राइंग कि अपने जो मेंटल हेल्थ है उसको अच्छी रखें। प्यार की अगर मैं बात करूँ तो प्यार में मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट्स का रियूनियन है, काफ़ी सारे लोगों का है। ठीक है, अभी मैं सबका नहीं बोल सकती ना, सबको मेरे सामने रीडिंग नहीं ले रहे हो मुझसे, बट हाँ काफ़ी सारे लोग का है। वर्गोस की कलेक्टिव एनर्जी के थ्रू निकल के आया है, बड़ा ही दुख देखा है आप लोगों ने। आपके पर्सन का जो यहाँ पे हाल है वो बहुत बुरा रहा है, बहुत इमोशनल रहे हैं, ब्रेक डाउन हुआ है काफ़ी ज़्यादा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है कि अब ना ये अपने इमोशंस को बैलेंस करके आ रहे हैं, तो इनको ना ज़्यादा झटके नहीं लगेंगे इमोशनली, क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा है कि ठीक है, अब यही है ना, इमोशंस ही सब चीज़ की जड़ है ना, यही तो परेशान करते, तो इनको ही अच्छे से हम कंट्रोल में करके रख लेंगे, तो फिर देखते हैं क्या क्या आती हैं लाइफ में सिचुएशंस, डील कर लेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बोल रही है सोलमेट रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस, एक जैसा एफर्ट्स रेसिप्रोकेट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस। आपके पर्सन आपको वही सेम एनर्जी जो आप उनको देते हो वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, और डिवाइन भी यहाँ पे गाइडेंस दे रहा है। आप दोनों काफ़ी अलग अलग लग रहे हो, मुझे काफ़ी ऐसे लग रहे हो कि आपकी इच्छाएं, आपके चाहते काफ़ी लाइक डिफरेंस है एक दोनों का, पर अब वो मिल रहा है, एंड दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, या दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को एक्सेप्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के बिहेवियर्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स क्या बोल रहा है कि प्यार तो है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ये पर्सन जो है, इनसे अभी आप अक्टूबर में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैच्योरिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ऐसा नहीं सोच सकते कि सिर्फ ये
लाइक एक किंग होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा या फिर ये कमिट कर देगा, वैसी एनर्जी मुझे इतनी नहीं दिख रही है। बट हाँ, ओवरऑल ये आपको खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपसे आपके साथ बात करना चाहेंगे। सो जितनी इनकी मेच्योरिटी लग रही है उस हिसाब से वो कोशिश करेंगे। इवन वो ये भी ट्राई करेंगे कि किसी के थ्रू आपसे बात हो, कॉन्टैक्ट हो, और आप लोग कहीं घूमने फिरने जाओ, कहीं लाइट हार्टेड चीज़ें करो, एन्जॉय करो। और यहाँ पे इनके मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार आ रहा है अक्टूबर के मंथ में। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो पर्सन है, इनका जो प्रीवियस रिलेशनशिप रहा है उससे अब ये निकल रहे हैं। मे बी कि वो आपके साथ आ गए थे, कनेक्ट हो गए थे, बट स्टिल वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाए थे। बैक ऑफ द माइंड उनके काफ़ी ये जो पुराना इनका जो ब्रेकअप हुआ है वो बहुत इनको परेशान कर रहा था, बहुत तकलीफ में थे। ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। एंड इन्होंने, इनका जो हीलिंग पीरियड था उस दौरान आप इनसे मिले, और अब यहाँ पे आपके लिए इनके मन में प्यार आ रहा है। आपके लिए इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये मेरे साथ लाइक मेरे जैसा है, या मेरे को एक्सेप्ट कर रहा है जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ। तो यहाँ पे ये फीलिंग भी अक्टूबर के मंथ में आपके पर्सन के साइड से मुझे आती हुई दिख रही है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं आपको अभी एक वन बाय वन समरी देने की कोशिश करती हूँ। हैमर का कार्ड है, सेल्फ सैबोटाज का कार्ड है, उसके नीचे जजमेंट है, देन 3 ऑफ कप्स है। इसका क्या है मतलब है? सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे सैबोटाज मतलब खुद को लाइक कोई भी आपको या आप खुद को बहुत ज़्यादा नीचा आंक रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिज़र्व नहीं करता हैप्पीनेस, या किसी ने आपको फील करा दिया है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैप्पीनेस, आपके साथ कुछ काम सही नहीं हो सकता और आप किसी चीज़ को अच्छा नहीं बना सकते हो, है ना। मतलब आपको जो सेल्फ लव की एनर्जी तो मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई आपके मन से। या तो आपकी सिचुएशन ऐसी बनी या किसी पर्सन ने ऐसा आपके साथ किया। नाउ इज द टाइम ऑफ जजमेंट विच इज़ लाइक रीबर्थ हो रहा है। ये एनर्जी से लेट गो कर रहे हो, ये एनर्जी को छोड़ रहे हो, ये एनर्जी से अब ऊपर उठ रहे हो। डिवाइन आपको दूसरा मौका दे रहे हैं, दूसरा चांस दे रहे हैं कि यहाँ से निकलो, प्लीज़ अपने आप को रिवाइव करो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, दोस्तों से मिलो, फ्रेंड से मिलो, इन्जॉय करो। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बोल रही है कि एन्जॉयमेंट, फ्रेंडशिप या कलीग, ऑफिस, यहाँ पे कहीं पे आपको एक प्यार भी मिल सकता है। मतलब आप अटैच हो गए, आप इमोशनली, आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। एंड हाँ, कोई लव भी मिल सकता है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे वो चीज़ें भी आपको बताई जा रही हैं कि थोड़ा सा घूमो फिरो, बाहर निकलो। और ये जो टाइम है ये एक दूसरा मौका, एक दूसरा चांस आपको रिवाइव करने का। नॉट टुडे, बाउंड्रीज बना लिए, हर्ट हो गया है ना, कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, डील नहीं करना चाहते सिचुएशंस को, क्योंकि यार ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में तो इतना आसानी से निकलना भी तो मुश्किल होता है। बट उसके पास आपके लिए रिकवरी का कार्ड और रेस्ट का कार्ड है, तो ठीक है। अगर कभी अक्टूबर के मंथ में लव लाइफ से रिलेटेड ऐसा मन करे कि नहीं मुझे बात नहीं करना, नहीं बहुत हो गया अभी, इन चीज़ों से तो मैं नहीं डील कर सकता, ये हमेशा रिपीट ही होती रहेंगी क्या, आई एम नॉट दैट पर्सन की बार बार मैं सहते ही जाऊँ, है ना। तो वो बोला जा रहा है ईश्वर को कि ठीक है, कुछ चीज़ें हाथ में नहीं है तो हर किसी के हाथ में सब कुछ होता भी कहाँ है, कुछ चीज़ें तो हमको लेट गो करनी पड़ती हैं। तो लेट गो करो, यहाँ पर रिकवरी एंड रेस्ट करो। जो टाइम आपके लिए है वो टाइम आप लो, अपना पूरा टाइम लो, प्रॉपरली टाइम लो, लेकिन प्यार से मन नहीं हटाना, प्यार से विश्वास नहीं हटाना, और नहीं हटा पाओगे, नहीं हटेगा वो। आपके मन में एक ना एक ये चीज़ तो रहेगी कि नहीं ये होता है ना। कोई कितना भी कह ले या कितनी भी दुख तकलीफ आ जाए, पर आप अपना इमोशनल साइड नहीं छोड़ सकते हो। जस्टिस, जस्टिस के कार्ड के साथ हमारे साथ क्या आया है, हमारे साथ आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब स्टेबिलिटी। तो अब आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है, जो सिक्योरिटी है, जो मिसिंग थी खासकर पैसे को लेके, तो आपके प्यार में भी स्टेबिलिटी, पैसे में भी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रही है। एंड आपको बोला जा रहा है कि इसको लाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपको लेना है वो ये है कि 9 ऑफ कप्स, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। इतना इमोशनली अगर फ्रजाइल रहोगे ना और हर चीज़ से परेशान रहोगे और हर चीज़ को इफ़ेक्ट होने दोगे अपनी लाइफ में, तो फिर ना दुख और तकलीफ नहीं छोड़ने वाली है आपका पीछा। तो यही है कि इमोशंस को थोड़ा सा बैक रख लो, है ना, थोड़ा सा पीछे छोड़ो और जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और फ्यूचर के ऊपर ध्यान दो।
तो वही ये टाइम लेके आ रहा है आपके लिए, आपको यही सिखाने आ रहा है। नाउ यहाँ पे पिक्चर्स का कार्ड जो है वो बोल रहा है कि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, फैमिली मेम्बर हो सकता है, लव की रीडिंग है तो ऑफकोर्स अपने पर्सन हो सकते हैं, थोड़ा सा दूर हुए तो आपको याद आ गई, नॉस्टैल्जिया, पुरानी चीज़ों को याद करना, महसूस करना, सोचना कितना प्यारा समय था वो आपको, लेकिन बोला जा रहा है कि अभी नई मेमोरीज बनाने का भी तो टाइम है, रिवाइव करने का भी तो टाइम है। ईश्वर आपके साथ है, गॉड इज अल्लाह आपके साथ है, और 2 ऑफ कप्स एक नया प्यार, नई उम्मीद, न्यू स्टेबिलिटी लेके आपकी लाइफ में आ रहा है। सो यस, यहाँ पे हार नहीं माननी है। मिस कर रहे हो तो कॉल कर लो, मिस कर रहे हो तो मैसेज कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि अभी आप, या तो अगर आपका इनसे प्रॉपर ब्रेकअप हो गया, पूरे तरीके से ख़त्म हो गया, तो फिर न्यू लव के लिए एंट्री बनानी पड़ेगी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे चांसेस काफ़ी बन रहे हैं, ठीक है। और हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव लाइफ का कार्ड आया है, हेल्दी चॉइसेस का। और यहाँ पे चैरियट है, एंड चैरियट क्या करता है, एक्शन लेता है एंड विक्ट्री की ओर आगे बढ़ता है। नाउ यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि आई नो रेस्ट का ज़रूरत हर किसी को होता है, और रिजुविनेशन, हीलिंग का टाइम भी होता है। कभी कभी मन भी नहीं करता कि फैमिली से भी मिलो, किसी से बात करो, किसी से कनेक्ट करो, किसी से कॉन्टैक्ट करो, इच्छा ही नहीं होती, अंदर से ही नहीं आता है, ऐसा लगता है कि मैं अकेले में ही शायद यही लाइफ मेरे लिए है, यही ठीक है मेरे लिए। और यहाँ पे वो जो अलोन टाइम होता है ना, उसमें खुशियाँ ढूंढ लेता है हम। ऐसा कैसा होता है ना कितने सारे लोगों के साथ कि जब हम अकेले रहना शुरू करते हैं तो हमको ज़्यादा पीस मिलता है। हाँ, हमको एंजाइटी होती है, हमको ऐसा भी लगता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है, पर फिर हमारा किसी से मिलने का भी मन नहीं करता, कहीं जाने का भी मन नहीं करता। तो यहाँ पे वही है कि ठीक है, नहीं मन कर रहा, इट्स ओके, लेकिन उस चीज़ में आप ऐसे मत रहो कि आपने अपने आप को एकदम उदास और बेचारा समझ लिया, क्योंकि आप बेचारे नहीं हो। यहाँ पे आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हो सेल्फ लव के लिए, सेल्फ केयर के लिए, अपने ऊपर काम करने को लेके, है ना। एंड चैरियट भी वही कहता है कि एक्शन लो खुद के लिए, और इस टाइम को ऐसा मत निकालो कि आप फिर से सैबोटाज की एनर्जी में जाओ, रैदर हीलिंग की एनर्जी में जाओ। 4 ऑफ सॉर्ड्स हीलिंग का कार्ड होता है। नाउ माई प्रिटी वर्गो बेबीज, टाइम आ गया है जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके क्वेश्चन की। आई होप आपने सोच लिया है अपना क्वेश्चन। जय माता रानी। चलो, सो अपना क्वेश्चन आपका जो भी है उस क्वेश्चन को 3 बार अपने माइंड में, या फिर अगर आप तेज से बोल सकते हो तो से इट आउट लाउड 3 टाइम्स योर क्वेश्चन, एंड हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड क्या एनर्जीज हैं, क्या है अक्टूबर के मंथ में, क्या वो हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या गाइडेंस है। एंड ऑफ कोर्स रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। यहाँ तक पहुँच गए हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, आई एम वर्गो एंड आई एम सीइंग दिस रीडिंग एंड आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग, है ना। तो बताओ यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। इनका जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्या एनर्जीज आ रही हैं प्लीज बताइए। मैं प्रीटी वर्गो बेबीज को। जय माता रानी। इन द नियर फ्यूचर, ओके, रिकंसीडर, ओके, ये सारे एक ही क्वेश्चन के हैं, ओके। नॉट द राइट टाइम, सो अभी राइट टाइम नहीं है, एग्जैक्टली इस टाइम पे नहीं होगा, बट यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, जो भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड टाइम है वो अभी नहीं है, इस वक्त नहीं है, बट इन द नियर फ्यूचर, फार फ्यूचर भी नहीं, नियर फ्यूचर में जल्दी से जल्दी आने वाला है। अप्रोच जो यूज कर रहे हो उसको थोड़ा सा चेंज करो, या तो किसी से गाइडेंस लो, या तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू गाइडेंस लो, टैरो के थ्रू गाइडेंस लो, बट देन थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करना है एंड एक नया तरीका देखना है इस सिचुएशन को डील करने का, इस पर्सन को, या जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, लव लाइफ की सिचुएशन जिससे रिलेटेड आपने ये क्वेश्चन पूछा है। नियर फ्यूचर में चीज़ें बनेंगी, अभी जो अप्रोच यूज़ करें वो सही नहीं है, इसलिए ये टाइम भी अभी सही नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ क्या है कि जो अगर आपको थीम देखना है इस मंथ का ओवरऑल, और आपको समझना है ना, लव लाइफ से हट के भी, एंड इवन फॉर द लव लाइफ सब कुछ ओवरऑल, तो आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। ऑलरेडी सारे ज़ोडिएक के अपलोड हो चुके हैं, एंड देन नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग भी आने वाली है। एंड काफ़ी सारी ऐसी रीडिंग्स मैं ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग लेके आती रहती हूँ, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर न्यू हो तो।
लाइव आते हैं हम, कार्ड ऑफ द डे पोस्ट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, रील्स पोस्ट होती हैं, शॉर्ट्स पोस्ट होते हैं। सो या एंड अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो नंबर भी आपके पास है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सावा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माय प्रिटी वर्गो बेबीज़।